बख्तियार खिलजी उस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था, दर्द और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके दरबार के हकीमों ने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हालत बिगड़ती देख दरबारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य राहुल श्रीभद्र का नाम सुझाया, जिनकी विद्या और चिकित्सा ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक थी। जब ये प्रस्ताव खिलजी के सामने रखा गया तो वो पहले हिचकिचाया। उसने साफ शब्दों में शर्त रखी कि वो किसी भी तरह की गैर हिंदुस्तानी दवा नहीं खाएगा। उसके मन में संदेह था और वो अपने धार्मिक विश्वासों से भी बंधा हुआ था। आचार्य श्रीभद्र ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और बिना किसी विवाद के इलाज करने को तैयार हो गए। उन्होंने न तो कोई कड़वी दवा दी, न ही कोई जड़ी बूटी सीधे खिलजी को खिलाई। उनका तरीका सबको चकित करने वाला था, लेकिन उसमें गहरी बुद्धिमत्ता छिपी थी। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने इलाज के लिए कुरान के पन्नों का सहारा लिया। उन्होंने औषधीय लेप तैयार किया और उसे कुरान के पन्नों पर हल्के से लगाया। फिर खिलजी से कहा गया कि वो रोज विधिपूर्वक उन पन्नों को पढ़े। खिलजी को यह उपाय स्वीकार्य था, क्योंकि उसमें उसके धर्म का सम्मान बना हुआ था। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जारी रही। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत में सुधार दिखने लगा। कमजोरी कम होने लगी, मन शांत हुआ और शरीर में नई ऊर्जा लौटने लगी। समय के साथ वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। खिलजी ये समझ गया कि ये केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, बल्कि आचार्य श्रीभद्र की गहरी चिकित्सा समझ और मनोवैज्ञानिक उपचार का परिणाम था। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि नालंदा के आचार्य केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि मानव मन और शरीर दोनों की गहरी समझ रखते थे। यह कहानी विद्या, बुद्धि और सहिष्णुता की अद्भुत मिसाल बन गई। अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं तो इसे एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें